Welcome again to the online classes. Dear students of class 12th, मैं आपको अगली कविता उद्यमी नर जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ। इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा में हिंदी में सर्वाधिक अंक प्राप्त करके भूदेव स्वर्ण पदक जीता। भारत सरकार ने इनकी उपलब्धियों के लिए पद्म भूषण से अलंकृत किया और 24 अप्रैल 1974 को इनका स्वर्गवास हो गया। मैट्रिक करते करते अमिताभ उपनाम से इनकी रचनाएं भी छपी। दिनकर जी कविता का मूल स्वर सौंदर्य, प्रेम, राष्ट्रवाद, प्रगतिशीलता, भारत के अतीत का गुणगान, प्रकृति चित्रण तथा क्रांतिकारी भावना है। दिनकर जी ने गद्य और पद्य दोनों क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। इन्होंने यात्रा, संस्मरण, आलोचना, संस्कृति, इतिहास, धर्म और दर्शन के क्षेत्र में भी रचनाएं की हैं। इनके काव्य उर्वशी पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ की ओर से 1 लाख रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ। साहित्य के क्षेत्र में भारतीय ज्ञानपीठ सर्वोच्च पुरस्कार है। रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, नीलकुसुम, रश्मिरथी, द्वंद्व, गीत, सीप और शंख, परशुराम की प्रतीक्षा, चक्रवाल, हारे का हरिनाम इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल और भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय इनकी गद्य रचनाएं हैं। कुल मिलाकर के रामधारी सिंह दिनकर का नाम हमारे हिंदी साहित्य में बड़े आदर के साथ लिया जाता है। इन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत मात्रा में समुन्नत किया और इनकी देन को हम मात्र शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इनको राष्ट्रीय कवि के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अधिकतर राष्ट्र प्रेम से संबंधित रचनाएं की हैं, इसलिए इनको राष्ट्रीय कवि के नाम से भी जाना जाता है। और भारतीय संसद में राज्यसभा के भी ये सदस्य रहे। इन्होंने कुछ दिन हमारे यहाँ दूरदर्शन में भी काम किया और दूरदर्शन के बाद इन्होंने कई देशों का देशाटन भी किया है। इस पर भी इन्होंने काफ़ी मात्रा में लिखा है। अभी मैं आपको ये कविता उद्यमी नर पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके भाव आप जो हैं अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। इन्हीं कविताओं के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। इतना कुछ है भरा विभव का कोश प्रकृति के भीतर, निज इच्छित सुख भोग सहज ही पा सकते नारी नर। सब हो सकते तुष्ट, एक साथ सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर हम चाहें तो इस पृथ्वी को स्वर्ग में बदल सकते हैं। आपने देखा कि महाभारत किस बात के ऊपर हुआ? जब मनुष्य संतुष्ट नहीं होता है तब हमारे यहाँ महाभारत होता है। वाणी को वीणा बनाइए बच्चों, और अगर वाण बनाओगे तो महाभारत होगा, और वीणा बनेगी तो जीवन में संगीत पैदा होगा। इस प्रकृति के अंदर इतना कुछ भरा पड़ा है कि यह यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों की सुख का साधन बन सकती है, भोग का साधन बन सकती है। यहाँ हर आदमी अपने जीवन को यहाँ पर फैले प्राकृतिक संसाधनों द्वारा अपना जीवन यापन कर सकता है। हर आदमी यहाँ आज
जोड़ने में लग गया है। लोग जितना हो सकता है वो अपने पास इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन बहुत से कम ही लोग ऐसे होते हैं जो कि दूसरों के लिए जीते हैं। अतः हम लोग सब संतुष्ट हो सकते हैं। यहाँ पर इस पृथ्वी पर इतना भरा हुआ है। छिपा दिए सब तत्व आवरण के नीचे ईश्वर ने, संघर्षों से खोज निकाला उन्हें उद्यमी नर ने। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। दूसरा, यहाँ पर प्रेरणा देते हुए वो कहते हैं कि हमको भाग्य के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहिए, हमको अपनी भुजाओं के बल पर जीवन जीना चाहिए। अगर हमारी भुजाओं में बल है तो हम, आपको मालूम है अर्जुन ने एक बाण से ही पृथ्वी से पानी निकाल दिया था। और ऐसे ही हमारे यहाँ पर कितने ऐसे पुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने भुजबल के आधार पर आज की सेना में भी आप शौर्य देखिए। बहुत से हमारे 20 सैनिक मातृभूमि पर न्यौछावर हो गए, लेकिन वहीं पर उन्होंने अपनी मातृभूमि पर आक्रांता को पैर नहीं रखने दिया। इस पृथ्वी के आवरण के नीचे विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधन छिपे हुए हैं, लेकिन उद्यमी नर ने उन सबको बाहर निकाल लिया है। उनसे विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे खोले जा रहे हैं। आप देखिए, किसान रात और दिन मेहनत करता है और तब जाकर के पृथ्वी से धन धान्य उगाता है और दूसरों का पेट भरता है। तो किसान का उदाहरण देख सकते हैं आप। ब्रह्मा से लिखा हुआ आदमी कुछ नहीं लाया, लेकिन उसने अपने बल के आधार पर ही सब कुछ प्राप्त किया है। प्रकृति नहीं डर कर झुकती है कभी भाग्य के बल से, सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से श्रम जल से। ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा करते निरुद्यमी प्राणी, धोते वीर कुअंक भाल का बहा भ्रुवों से पानी। आगे वो कहना चाहते हैं कि भाग्य के बल पर यह प्रकृति कभी नहीं झुकी है, लेकिन मनुष्य ने अपने बल के आधार पर उसको झुकाया है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सिद्धांत, विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक अन्वेषण मनुष्य ने अपने बुद्धि बल के आधार पर किए हैं। वह यह प्रकृति हमेशा मनुष्य के उद्यम से, उसके परिश्रम से ही प्रतिफलित होती है। ब्रह्मा का अभिलेख तो वही लोग पढ़ते हैं जो चारपाई पर पड़े, जो बिस्तरों पर पड़े भाग्य के लिए रोते रहते हैं कि हमारे भाग्य में ऐसा था ही नहीं। लेकिन मनुष्य जो है अपने भुजाओं के बल के आधार पर सब कुछ प्राप्त कर सकता है। धीर और धोते वीर कुअंक भाल का बहा भ्रुवों से पानी। और जो वीर पुरुष होते हैं वो अपनी भुवों का पानी, अपनी भुवों से पसीना बहा करके अपने भाल का, अगर मस्तक में कुछ, अगर भाग्य में कुछ वैसा भी लिखा है तो उसको भी वो भाग्य बल के आधार पर वो उसको सफलता में परिवर्तित करते हैं। आखिरकार आपने वह सूक्ति वाक्य पढ़ा होगा, कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो कठिन परिश्रम के आधार पर मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर सकता है। ये मैं आज 3 स्टैंजा आपको पढ़ाता हूँ। अगले 3 स्टैंजा आपको अगली क्लास में लेकर के आऊँगा। उसके पहले आप इन तीनों स्टैंजाओं के अर्थ जो हैं आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय लिख सकते हैं। इनके अगर अर्थ में कोई आपको कोई परेशानी आती है तो मुझे आप मेरे पर्सनल नंबर पर आप इसका अर्थ पूछ सकते हैं। धन्यवाद।